अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ नॉनवेज खाने से ही आपके शरीर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, तो रुकिए। आज हम ऐसे 10 वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे जो नॉनवेज को हेड टू हेड टक्कर देता है। हेलो फैमिली, मैं विवेक और आप देख रहे हैं फिट फैमिली टीवी। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, आपके स्किन और आपकी हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको प्रोटीन बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि नॉनवेज में प्रोटीन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। पर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन सोर्सेज ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और अगर प्रोटीन सोर्स मिलता है तो उनको ये पता ही नहीं होता कि किस चीज़ में कितना प्रोटीन है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को हेल्दी रहने के लिए 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर मेरा बॉडी वेट 70 केजीज है तो मुझे हर रोज़ 70 ग्राम प्रोटीन कम से कम चाहिए। पर अगर आप वर्कआउट करते हैं या आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आपको पर केजी ऑफ बॉडी वेट 1.5 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका वेट 70 केजीज है तो आपको 100 ग्राम के आसपास डेली प्रोटीन चाहिए होता है। तो चलिए ऐसे 10 सोर्सेज की बात करते हैं जिनको लेने से आप वेजिटेरियन होते हुए भी अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ये जो 10 सोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा उनको प्रोटीन पर 100 ग्राम के बेसिस पर रैंक किया गया है। नंबर 10, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, बथुआ और मटर। हमने ये जनरली सुना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर प्रोटीन कितना होता है ये किसी को नहीं पता होता। दोस्तों, अगर हम 100 ग्राम पालक, बथुआ या मटर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज इससे हमें मिलेगा प्रोटीन 3 से 4 ग्राम, फैट 0.5 to 0.6 ग्राम्स और कार्बोहाइड्रेट 5 से 6 ग्राम, जो कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों, 100 ग्राम ये सारी वेजिटेबल्स अप्रॉक्सीमेटली हमको 5 रुपये की पड़ती हैं। इनसे हमें 100 ग्राम में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो यानी 1 ग्राम प्रोटीन हमें ऑन एन एवरेज 1.2 रुपीज़ का पड़ा। नंबर 9, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी का बीज। दोस्तों, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन, और ये हमारी स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। प्लस फ्लैक्स सीड्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। चिया सीड्स की एक सर्विंग यानी 1 टेबलस्पून ऑफ चिया सीड्स में आपको मिलेगा प्रोटीन 1.4 ग्राम्स, फैट 2.6 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम्स। और फ्लैक्स सीड्स की एक सर्विंग में मिलेगा आपको प्रोटीन 2 ग्राम, फैट 3.8 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 2.6 ग्राम्स। चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स को डेली डाइट में इंक्लूड करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनको सुबह आप खाली पेट पानी के साथ ले सकते हैं या अपनी शेक्स और स्मूदीज़ में मिक्स कर भी खा सकते हैं। नंबर 8 पे मिल्क। दोस्तों, मिल्क एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। इससे मिला हुआ प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। 100 ग्राम डबल टोन मिल्क से हमें मिलेगा प्रोटीन 3.4 ग्राम्स, फैट 1 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 5 ग्राम। 1 लीटर डबल टोन मिल्क हमें पड़ता है 40 रुपये का, यानी 100 मिलीलीटर 4 रुपये का। इससे हमें मिला 3.4 ग्राम प्रोटीन, यानी 1 ग्राम प्रोटीन हमें 1.1 रुपीज़ का पड़ा। दोस्तों, चाहे आपका टारगेट वेट लूज़ करना हो या वेट गेन करना, पर आधा लीटर दूध आपको डेली बेसिस पे पीना चाहिए। नंबर 7, टोफू। टोफू सोयाबीन से बनता है और इसे सोया पनीर भी कहा जाता है, और ये एक वेगन प्रोडक्ट है। इसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया जाता है। तो 100 ग्राम टोफू से हमें मिलता है 8 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट और 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, 100 ग्राम टोफू हमें पड़ता है 30 रुपये का, यानी 1 ग्राम प्रोटीन हमें पड़ता है 3.8 रुपीज़ का। और इसमें पाए जाने वाला फ़ैट हेल्दी फ़ैट है, इसलिए आप टोफू डेली बेसिस पे खा सकते हैं। आपको फ़ैट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, लेग्यूम्स जैसे राजमा और छोले। 100 ग्राम कुक्ड राजमा या छोले में हमें मिलता है 18 ग्राम प्रोटीन, 0.5 ग्राम फैट और 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, पर ये कोई नहीं बताता कि इसमें 10 ग्राम फाइबर आता है, यानी 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम फाइबर। 100 ग्राम लेग्यूम्स ऑन एन एवरेज हमें पड़ते हैं 12 से 15 रुपये के, यानी 18 ग्राम प्रोटीन 15 रुपये का। तो 1 ग्राम प्रोटीन हमें पड़ा 85 पैसे का। सफ़ेद छोले, काले छोले, राजमा, लोबिया, ये सब लेग्यूम्स की कैटेगरी में आते हैं, और 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होने के बाद भी ये बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें 10 ग्राम फाइबर होता है, और फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 5, पनीर।
जैसा कि हम जानते हैं कि पनीर दूध से बनता है, पर इसका प्रोटीन कंटेंट दूध से काफ़ी ज़्यादा होता है। 100 ग्राम पनीर में हमें मिलता है 18 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम फैट और 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। अगर आपको लीन गेनिंग चाहिए तो आप दिन में 100 ग्राम से ज़्यादा पनीर नहीं खाइएगा। 100 ग्राम पनीर हमें मिलता है 30 से 40 रुपए का। इससे हमें मिलता है 18 ग्राम प्रोटीन, यानी 1 ग्राम प्रोटीन पड़ा 2.2 रुपीज़ का। दोस्तों आजकल मार्केट में लो फैट पनीर भी मिल जाता है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और फैट कंटेंट काफ़ी कम होता है। आप ये भी खा सकते हैं, पर अगर आपको लो फैट पनीर नहीं मिलता तो आप रेगुलर पनीर भी खाएंगे, वो भी उतना ही हेल्दी है आपके लिए। नंबर 4, लेंटिल्स यानी दालें। 100 ग्राम कुक्ड दालों से हमें मिलता है लगभग 19 ग्राम प्रोटीन, 0.5 ग्राम फैट और 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी दालें आती हैं और इनका प्राइस वेरी करता है 80 से 150 रुपये किलो तक का, पर अगर ऑन एन एवरेज इनका प्राइस 100 रुपये किलो ले लिया जाए तो 100 ग्राम दालें हमें पड़ी 10 रुपये की। इस 10 रुपये में हमें मिलता है लगभग 19 ग्राम प्रोटीन, यानी 1 ग्राम प्रोटीन हमें पड़ा 50 से 55 पैसे का। दोस्तों कोई भी दाल कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, पर अगर आप इन सब दालों को मिक्स कर कर खाते हैं, जैसे मिक्स दाल आजकल मार्केट में मिलती है, तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाता है। नंबर 3, वे प्रोटीन। जिम जाने वालों के लिए और बॉडी बिल्डर्स के लिए वे प्रोटीन वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस ऑफ प्रोटीन है। वे प्रोटीन की एक सर्विंग जो कि 30 ग्राम की होती है, इसमें आपको मिलता है 24 ग्राम लीन प्रोटीन। इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ना के बराबर होती है। एक अच्छे वे प्रोटीन की एक सर्विंग 90 से 100 रुपये तक की होती है, यानी 100 रुपये में हमें मिला 24 ग्राम प्रोटीन, तो 1 ग्राम प्रोटीन हमें पड़ा 4.1 रुपीज़। अगर आपका गोल वेट लॉस या वेट गेन है, दोनों केसेस में आपको वे प्रोटीन अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप मार्केट से प्रोटीन नहीं लेना चाहते तो आप घर पे भी प्रोटीन बना सकते हैं। इसका लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। नंबर 2, पीनट्स एंड पीनट बटर। दोस्तों 100 ग्राम पीनट से हमें मिलता है 26 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम फैट और 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। इसका फैट कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, पर इसमें बहुत सारे हेल्दी फैट्स हैं। दोस्तों 100 ग्राम पीनट्स हमें पड़ती है 15 रुपये की और इससे हमें मिलता है 26 ग्राम प्रोटीन, यानी 1 ग्राम प्रोटीन हमें पड़ा 55 से 60 पैसे का। 100 ग्राम पीनट्स आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि 15 रुपये में आपको काफ़ी सारे हेल्दी फैट्स मिल सकते हैं। इसी तरह से 100 ग्राम पीनट बटर जो कि 30 रुपये का पड़ेगा, इससे आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन, यानी 1 ग्राम प्रोटीन 1.2 रुपीज़ का। पर अगर आप बाहर से पीनट बटर नहीं लेना चाहते तो आप पीनट बटर घर पर भी बना सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नंबर 1, सोया चंक्स। 100 ग्राम सोया चंक से आपको मिलता है 52 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत ही कम फैट, 1 या 2 ग्राम फैट, बल्कि आजकल आपको डीफैटेड सोया चंक्स भी मिलते हैं। दोस्तों 100 ग्राम सोया चंक्स हमें पड़े 20 से 25 रुपये के और इससे हमें मिला 52 ग्राम प्रोटीन, यानी 1 ग्राम प्रोटीन हमें पड़ा 0.48 रुपीज़ का, यानी 50 पैसे से भी कम। पर सोया चंक्स खाने से पहले हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो कि है क्वांटिटी। ज़्यादा क्वांटिटी में सोया चंक्स खाने से आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है और आपको मैन बूब्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। पर 50 से 100 ग्राम सोया चंक्स डेली खाना आपके लिए बहुत हेल्दी और सेफ है और इससे आपको काफ़ी क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं। मैं विवेक, आप देख रहे हैं फिट फैमिली टीवी। आप ही से बनती है ये फैमिली।